हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अचीवर कनेक्ट में। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी को। तो पहले क्रैश कोर्स में मैं आपको पूरा प्रोबेबिलिटी का डेप्थ इंट्रोडक्शन दूंगा, कैसे कैसे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बनने हैं 10th लेवल पे। बहुत ज़्यादा एडवांस प्रोबेबिलिटी 12th लेवल पे ही हम लोग पढ़ते हैं। 10th लेवल पे कुछ सर्टेन रीजन से ही आपका क्वेश्चन बनता है, वो सारे के सारे रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्टार्टिंग करता हूँ सबसे पहले आपकी किससे, प्रोबेबिलिटी से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन। प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन है बेटा, वो ग्लोबल क्वेश्चन है, कहीं से भी बन सकता है। ये प्रोबेबिलिटी ऐसा कॉन्सेप्ट है, दुनिया की हर जगह पे लगाया जा सकता है। पर लगाया कहाँ जा सकता है? ऐसी कोई भी चीज़ जहाँ पे सर्टेनिटी ना हो। क्या ना हो? सर्टेनिटी ना हो, मतलब कोई भी चीज़ फिक्स ना हो। हमें ऑलरेडी अगर कोई चीज़ पता है तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लगता। लेकिन दुनिया में कुछ ही ऐसे काम है जो फिक्स हैं, बाकी सब जगह पे क्या लगती है? प्रोबेबिलिटी। आपका 11th में सिलेक्शन होना, प्रोबेबिलिटी। आपका फ्यूचर में सक्सेस होना, प्रोबेबिलिटी। आपका कल का कोई काम करना, वो भी प्रोबेबिलिटी। मतलब ऐसा है, ग्लोबल मार्केट क्वेश्चन है बेटा। इसके कहीं से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। पर 10th लेवल पे केवल 3 ही वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। पहला आपका क्वेश्चन बनता है कहाँ से? कॉइन के टॉस से। दूसरा क्वेश्चन कहाँ बनता है? डाई के रोल से। और तीसरा क्वेश्चन बनता है आपका कार्ड से। वैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, पर बन कहाँ से रहा है? केवल आपके लिए 3 वैरायटी से पूरा प्रोबेबिलिटी आपका क्या हो जा रहा है? खत्म हो जा रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ प्रोबेबिलिटी आपको कैसे पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन यही है, जहाँ पे क्या ना हो, कुछ भी सर्टेनिटी ना हो बेटा। नथिंग इज सर्टेन। जहाँ पे क्या हो, कुछ भी सर्टेनिटी ना हो, उसको हम क्या कहेंगे? वहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। लेकिन प्रोबेबिलिटी के केस में सबसे पहली बात जो हमें समझ में आनी चाहिए, वो आनी चाहिए सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी होने के लिए कोई ना कोई इवेंट का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है? अब मैं कुछ नई नई टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करूँगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। प्रोबेबिलिटी होने के लिए सबसे पहले क्या है? कोई भी इवेंट होना जरूरी है। इवेंट होता है सैंपल स्पेस में से। किस में से? सैंपल स्पेस में से। मैं आपको कनेक्ट करता हूँ कैसे। आप 11th क्लास में सेट पढ़ोगे, सेट, उसमें पढ़ोगे यूनिवर्सल सेट। वहाँ पे आप पढ़ रहे हो यूनिवर्सल सेट। प्रोबेबिलिटी के केस में क्या पढ़ोगे आप? सैंपल स्पेस पढ़ोगे सबसे पहले स्टार्टिंग में। पर कनेक्टिविटी बिल्कुल सेम है इसका, सेट के साथ बिल्कुल सिमिलर कनेक्शन है इसका। हम यहाँ पे पढ़ेंगे सैंपल स्पेस सबसे पहले। सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस है कोई भी इवेंट जिसमें से हो रही हो उसका पूरा का पूरा भैया घर पूरा, जिसमें कोई भी काम हो रहा हो पूरा का पूरा घर क्या बन गया आपका? सैंपल स्पेस बन गया। सैंपल स्पेस में आपको केवल 3 डेफिनेशन से एक्सप्लेन करता हूँ कैसे कैसे आप सैंपल स्पेस बनाओगे। सबसे पहला कॉइन से स्टार्ट करते हैं। कॉइन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं इसमें। कॉइन को स्टार्ट करो और क्या करो? कॉइन को आप टॉस करो। कॉइन को अब कॉइन के टॉस करने पे क्या क्या चीज़ें निकल के आएंगी, क्या क्या आउटपुट निकल के आएंगे और कितने आउटपुट निकल के आएंगे, तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। किसी भी इवेंट के होने पे जो सैंपल स्पेस में एलिमेंट बनते हैं वो बनते हैं फेसेस की पावर टॉस। फेसेस की पावर टॉस, ये होता है आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। ठीक है, आप यहाँ से इस चीज़ को लर्न कर लो। अब मैंने क्या स्टार्ट किया? मैंने स्टार्ट किया कॉइन, और क्या करना है मुझे? टॉस करना है। मैंने कॉइन को टॉस किया और मैंने कहा कितने बार करना है? 1 टाइम्स। 1 टाइम्स टॉस करना है। तो मैंने कहा कॉइन के फेस कितने होते हैं? 2। और टॉस कितने बार करना है? 1 बार। इसका मतलब कितने एलिमेंट निकल के आए सैंपल स्पेस में? 2। कौन कौन से एलिमेंट होंगे सैंपल स्पेस? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सैंपल स्पेस का मतलब होता है किसी भी चीज़ के टोटल कितने सारे एलिमेंट आपके बन सकते हैं। कॉइन को टॉस करने में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, वो सारी की सारी आपको लिखना किसी ब्रैकेट के अंदर। सेट का रिप्रेजेंटेशन है पूरा का पूरा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना। और क्या क्या आ सकता है? एक कॉइन को एक ही बार टॉस कर रहा हूँ, या तो हेड हो सकता है या टेल हो सकता है। ये इस सिस्टम का एक कॉइन को एक बार टॉस करने का क्या बन गया आपका? सैंपल स्पेस बन गया। कि इससे ज़्यादा तो पॉसिबिलिटी है नहीं। किसी काम को करने के बाद जितने आउटपुट आ सकते हैं पॉसिबल आउटपुट, सारे के सारे आप किसका पार्ट है? सैंपल स्पेस का पार्ट है। कॉइन को एक बार टॉस किया, हेड टेल। अब मैं बताता हूँ, इसी में बढ़ते जाओ आप। 2 टाइम टॉस किया, फेसेस कितने हैं? 2। टॉसेस कितने कर रहा हूँ? 2। आंसर क्या आएगा आपका? निकल के 4। मतलब आपके सैंपल स्पेस में कितने आउटपुट होने वाले हैं? 4। कौन कौन से होंगे? लिखने का तरीका भी आना चाहिए आपको। सेकंड हो सकता है आपका हेड हेड आए हो दोनों पे, हेड टेल आया हो, टेल हेड आया हो, या टेल टेल आया हो। ठीक है नहीं? लिखने का सिंपल तरीका, पहली बार में दोनों दोनों हेड कर लो, एक टेल इंट्रोड्यूस करो, सेकंड नंबर पे इंट्रोड्यूस करो, फिर उसको फर्स्ट नंबर पे इंट्रोड्यूस करो। अब हेड और टेल, एक कॉइन कितने बार टॉस हो रहा है? 2 बार टॉस हो रहा है। क्या क्या पॉसिबिलिटी उसे हो सकता है? पहली बार हेड आया हो, फिर टॉस किया, दूसरी बार भी हेड आया हो सकता है पहली बार हेड आया हो, दूसरी बार में टेल आया हो सकता है पहली बार में ही टेल आया हो, दूसरी बार में हेड आया हो सकता है दोनों के दोनों बार क्या आया हो? टेल आया हो। चारों को चारों पॉसिबिलिटी लिख दी मैंने कॉइन के केस में। टॉसेस के केस में अभी मैंने टॉस बेटा केवल 2 बार किया। अब मैं आपके लेवल का तो नहीं है, पर लिख सकते हैं एक
कॉइन को 3 बार टॉस किया तो क्या होगा? तो भैया 3 बार टॉसेज में क्या होगा? 3 टाइम्स अगर मैं टॉसेस कर रहा हूँ तो फेस कितने हैं मेरे 2 और टॉस कितने हैं मेरे 3। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस में कितने होने वाले हैं? 8। लिखने का तरीका, बच्चा कन्फ्यूज हो जाएगा लिखने के दौरान। सैंपल स्पेस बनाना है आपको इसका। सैंपल स्पेस बनाने के लिए मान लो पहली 3 बार में लगातार आपको हेड मिला हो बेटा, 3 बार में हेड लिख दो। अब एक टेल इंट्रोड्यूस करो। पूरे का पूरे क्वेश्चन में क्या इंट्रोड्यूस करना है? एक टेल इंट्रोड्यूस करना है आपको। मैंने एक टेल इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे। मैंने कहा पहली बार में हेड आया, दूसरी बार में हेड आया, तीसरी बार में जाके टेल आया। हो सकता था दूसरी बार में ही टेल आ गया हो सकता था पहली बार में ही टेल आ गया। 2 हेड के साथ एक टेल की केवल बेटा यही 3 की 3 पॉसिबिलिटी है और कुछ नहीं हो सकता है इसमें। हो सकता है 2 बार हेड आया हो, 1 बार टेल आया हो। अब वो टेल कैसे कैसे अरेंज हो सकता है, पहले नंबर पे आया हो, दूसरे नंबर पे आया हो, तीसरे नंबर पे आया हो, ये आपको नहीं पता। तीनों की तीनों लिख दी। अब मैं कितने टेल इंट्रोड्यूस करूंगा इसके अंदर? 2 टेल। 1 बार हेड आया हो और 2 बार क्या आया हो? टेल आया हो। लिखने का तरीका ये। अब इस हेड को अंदर कर दो, टेल हेड टेल, और अंदर कर दो टेल टेल हेड। कर दिया आपने। इससे ज़्यादा 2 हेड और 1 टेल की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। हो सकता है तीनों के तीनों बार क्या आया हो? टेल आया हो। या तो भैया इसे पूरा का पूरा रट लो या मैंने जैसे समझाया वैसा याद कर लो, पर इतना तो कन्फर्म है आपको ये सारे के सारे सैंपल स्पेस क्या होने चाहिए? लर्न होने चाहिए एग्जाम में बैठने से पहले, कि एक कॉइन के टॉसेस में 3 बार से ज़्यादा कराने की जरूरत है। 3 टॉसेस में क्या क्या सैंपल स्पेस बन सकता है, सबसे पहली चीज़ आपकी ये क्लियर होनी चाहिए। पूरे प्रोबेबिलिटी के अंदर अगर बेटा कुछ भी अच्छी पढ़ने वाली चीज़ है ना तो वो केवल सैंपल स्पेस है। जिस बच्चे को सैंपल स्पेस समझ में आ गया ना तो एडवांस लेवल की प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन हो वो भी सॉल्व हो जाएगा उससे ईजिली। समझ रहे हो? ईजिली। पूरे का पूरे चैप्टर में पढ़ने का क्या मैटर है? पढ़ने का मैटर सिर्फ सैंपल स्पेस है। और मैंने बताया यार 3 वैरायटी के केवल क्वेश्चन बन रहे हैं। या तो क्वेश्चन आपका कॉइन से बन रहा है, या आपका क्वेश्चन डाई से बन रहा है, या आपका क्वेश्चन ताश के पत्तों से बन रहा है बेटा। ठीक है, डेक ऑफ कार्ड बोलते हैं इसे। अब मैं सेकंड नंबर वाला पोर्शन स्टार्ट कर रहा हूँ, जब आपकी क्या स्टार्ट हो? डाई स्टार्ट हो। ठीक है, इसको रोल करना है आपको। डाई पे फेसेस कितने होते हैं? डाई है आपकी, आप लोगों ने लूडो तो खेला ही होगा, लूडो वाली चीज़ है पूरा का पूरा। इसमें लिखा रहता है इसके 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है। अब मुझे क्या करना है? इसको एक बार टॉस करना है। क्या करना है? 1 टाइम टॉस करना है इसका। एक बार टॉस करने पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? मैंने कहा डाई के 6 फेसेस हो सकते हैं। हो सकता है पहली बार में 1 आ गया हो, 2 आ गया हो, 3 आ गया हो, 4 आ गया हो, 5 आ गया हो, 6 आ गया हो। बेटा ये इसका क्या बन गया? एक बार के टॉस का सैंपल स्पेस। मुझे कैसे पता चला इसके सैंपल स्पेस में 6 एलिमेंट आने वाले? मैंने आपसे क्या कहा? केवल ये चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि जो हम करने जा रहे हैं उसके फेस कितने, डाई के फेस कितने हैं? 6, और टॉस कितने बार कर रहा हूँ? एक बार। इसका मतलब इसके सैंपल स्पेस में एलिमेंट आने वाले हैं 6। और लिखने का तरीका उनको कैसा होगा? ऐसा 1 2 3 4 5 6। अब मैंने डाई को रोल किया तो मुझे क्या पता इनमें से कौन सा आने वाला है, इसलिए मैंने सारी की सारी पॉसिबिलिटी लिख दी। मैं फिर एक बार सैंपल स्पेस की डेफिनेशन आप लोगों को बोल रहा हूँ। सैंपल स्पेस वो होता है भाई, कोई भी काम करने जा रहे हो उसके जितने आउटपुट हो सकते हैं आप सारे के सारे आउटपुट लिख दीजिए यहाँ पे। समझ रहे हो? सारे के सारे आउटपुट लिख दीजिए। सारे के सारे आउटपुट आपका किसका पार्ट है? सैंपल स्पेस का पार्ट है। वो सारी की सारी चीज़ें क्या आपकी बननी है? सैंपल स्पेस बननी है। अब डाई को अगर आपने 2 बार टॉस कर दिया, 2 टाइम्स टॉस कर दिया, ठीक है नहीं, डाई को 2 टाइम्स टॉस करने पे जो आपको मिलेंगे, आपको पता है 6 फेसेस हैं, टॉसेस 2 हैं, आपको मिलने वाले हैं 36 सैंपल स्पेस में मिलने वाले हैं। कितने मिलने वाले बेटा? यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है एएमयू के अंदर। एएमयू का आप किसी भी एंट्रेंस के अंदर बैठ जाइए, डाई का 2 बार का टॉसेस तो आपके साथ जरूर पूछा जाएगा। 2 बार टॉसेस करने पे क्या क्या आपका सैंपल स्पेस बन सकता है? ये सब सैंपल स्पेस है, एस से रिप्रेजेंट कर दो सबको। ठीक है, ये कॉइन को 1 बार टॉस करने का सैंपल स्पेस है, ये कॉइन को 2 बार टॉस करने का सैंपल स्पेस है, ये कॉइन को 3 बार टॉस करने का सैंपल स्पेस है। सारा लर्न होना चाहिए। डाई को 1 बार रोल करने का सैंपल स्पेस है, अब डाई को 2 बार रोल करने जा रहा हूँ, 36 आउटपुट आएंगे। लिखने का तरीका क्या होगा? लिखने का तरीका बेटा सिंपल सा है। हो सकता है पहली बार में 1 1 आ गया हो, पहले डाई पे भी 1, दूसरे पे भी 1, पहले पे 1, दूसरे पे 2, 1,3, 1,4, 1,5 और 1,6। हो सकता है पहले पे 2 आ गया हो, एक को फिक्स करो, 1 को फिक्स कर दो सब पे पूरी रो में। हो सकता है पहले पे 1, अगले पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 होता है, सारे लिख दिए। हो सकता है पहली बार में 2 हो तो 2 को फिक्स कर दो, फिर 1 हो सकता है, 2,2 हो सकता है, 2,3, 4, 5 और आपका 6। अगेन 3,1, पहले पे 3 फिक्स कर दो, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 और 3,6। हो सकता है पहले पे आपने 4 फिक्स कर दिया हो, 4,1, 4,2, 4,4, 4,5 और 4,6। नेक्स्ट आपका बनेगा 5,1,
5,2, 5,3, 5,4, 5,5 और बेटा 5,6। अगला वाला बनेगा आपका 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6। एक डाई को 2 बार रोल करने पे आपके सामने आउटपुट निकल के आगे कितने 36। सबसे पहली बात आपको ये बनानी आनी चाहिए। आपको सैंपल स्पेस पे फुल पीएचडी होनी चाहिए एंट्रेंस में प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले। कॉइन की पूरी पीएचडी होनी चाहिए 3 बार टॉस तक, डाई की पीएचडी होनी चाहिए 2 बार तक। लेकिन मैं आपको 3 बार तक बता के चलूँगा अगर क्वेश्चन आ गया आपका। 2 बार डाई को मैंने टॉस किया, आउटपुट बेटा कितने निकल गए 36 निकल गए। अगर मैंने ये तो तुम्हें इतना तो बिल्कुल पूरा का पूरा लर्न होना चाहिए, यहाँ तक पूरा का पूरा क्या कर लो, याद कर लो इसे एकदम। अब मैंने कहा अगर मैंने डाई को 3 बार टॉस कर दिया तो आपने देखा कि अगर मैंने बेटा 3 टाइम्स टॉस कर दिया तो 6 की पावर 3, अब आउटपुट हो गए 216। अब 36 लिखने में इतना चला गया, 216 आप एग्जाम में कैसे लिखोगे? तो मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखने। इस 36 और जब 2 बार टॉस किया तो कितना निकल गया 36, सारे के सारे सीक्वेंस में लिख लिए। अब मुझे आउटपुट कितने लेके आने हैं 216, क्योंकि टॉस कितनी बार किया है 3 बार टॉस किया। लिखने का तरीका क्या है, आपका इंडिविजुअल एक एलिमेंट बेटा 3 बार के टॉस में 6 एलिमेंट का पार्ट है। हो सकता है पहली बार में 3 बार जब टॉस किए 1,1 को कर दो फिक्स, अगले वाले को चेंज करते हो 1,1,1, 1,1,2, 1,1,3, 1,1,4, 1,1,5 और 1,1,6 बेटा, ठीक है। एक एलिमेंट 2 डाई का बेटा अपने आप में 6 एलिमेंट लेके बैठा है जब टॉसेस कितनी बार हो रहा 3। अगर ये एलिमेंट ऐसे 6 लिखे जा सकते, ऐसे ये वाला लिखा जाता है 1,2,1, 1,2,2, 1,2,3, सारे के सारे इसमें 6, इसमें 6, 1,3,1, 1,3,2 ऐसे अप टू 6, 1,4,1, 1,4,2 ऐसे करके आप देखोगे एक रो अपने आप में 6 6 6 6 सबके हैं 36 लेके बैठी है। आप लिख सकते हो, मैंने बता दिया, लिख नहीं रहा हूँ पर आपको पता है कि लिखने को आता तो मैं लिख देता सारे के सारे। एक रो 36 लेके बैठी है, ऐसी 6 रो है, 36 का 6 में मल्टीप्लाई करोगे कितने आउटपुट आ जाएंगे 216। कहने का मतलब इतना था कि केवल आपकी टॉपिक पे विजुअलाइजेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर 216 भी बनाने को कोई बोल दे तो आप बना सकते हो कि ऐसे बनेंगे सारे के सारे, ठीक है। नहीं तो आपका कॉइन पे और डाई पे आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले इतना आना चाहिए। अब स्टार्ट करता हूँ मैं कार्ड को। कॉइन और डाई खत्म करने के बाद बेटा अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसको, कार्ड को। कार्ड का इंट्रोडक्शन आपके पास में पूरा होना चाहिए। वैसे मैंने कभी कार्ड खेले नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ, मैंने भी पढ़ लिया है कि कार्ड होता क्या है, ठीक है। नहीं कार्ड क्या होता है, कार्ड का कोई भी पैक है उसके अंदर 52 कार्ड होते हैं, ठीक है ना। इसको बोला जाता है डेक ऑफ कार्ड। कितने होते हैं 52 होते हैं। किस किस के होते हैं, चलो 4 पार्ट में ब्रेक किया गया कार्ड को। स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट, ठीक है, HERT हार्ट, ठीक है बेटा। 4 पार्ट में कार्ड को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। ये दोनों के दोनों आपके ब्लैक कार्ड हैं, दोनों ब्लैक होते हैं। ये दोनों के दोनों आपके क्या होते हैं, रेड होते हैं। हर शूट में 13 कार्ड होते हैं। थर्टीन क्या होते हैं, कार्ड होते हैं। 52 कार्ड में 4 सूट के कार्ड होते हैं। स्पेड होता है, क्लब होता है, डायमंड होता है, हार्ट होता है। और हर सूट में कितने कितने होते हैं, 13 कार्ड होते हैं। अब इन 13 में आपका क्या होता है, एक तो एस होता है, जिसे आप लोग इक्का कहते हो, किंग होता है, क्वीन होती है और आपका गुलाम होता है, ठीक है, जिसे जैक बोलते हैं, ठीक है जी। ये 4 होते हैं आपके जो नंबर कार्ड नहीं होते, इन पे कोई भी नंबर क्या होता है, पढ़ा हुआ नहीं होता। ये 4 के बाद में इन चारों में भी इन 3 को बेटा फेस कार्ड बोलते हैं। ये वर्ड याद रखना, बस इसलिए पूरा इंट्रोडक्शन देना पड़ रहा है। इनको क्या कहते हैं, फेस कार्ड, ठीक है। इसके बाद 4 के बाद में आपके कितने बचे, 9 बचे। 9 आपके नंबर कार्ड होते हैं, 9 नंबर कार्ड। 9 नंबर कार्ड में नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, 2 तक जाता है बेटा, ठीक है।
10, 9, 8, 7 ये सारे के सारे क्या होते हैं नंबर कार्ड। मतलब एक शूट में एक एस होता है, एक किंग होता है, एक क्वीन होती है, एक जैक होता है। अब किंग क्वीन जैक को हम क्या कहते हैं फेस कार्ड, क्योंकि इन सब पे क्या बना होता है बेटा फेस बना होता है। किंग का फेस बना होता है, क्वीन का फेस बना होता है और जैक का भी क्या बना होता है फेस बना होता है। तो एक नाम इंट्रोड्यूस कर दिया कि भैया इनको बोलेंगे हम फेस कार्ड। इनके बाद में आपके 9 क्या बचे नंबर कार्ड बचे, इनको बोल दिया नंबर कार्ड। और एक क्या है एस। अगर मैं देखूँ पूरा का पूरा हर सूट में यही सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। इसमें भी क्या होगा एक एस होगा, ये होंगे सारे के सारे नंबर कार्ड होंगे और ये 3 क्या होंगे फेस कार्ड। इसका मतलब पूरे डेक ऑफ कार्ड में मेरे पास टोटल फेस कार्ड कितने हैं, टोटल फेस कार्ड है मेरे पास में 12, क्योंकि एक सूट में मेरे पास में कितने हैं बेटा 3 और मेरे पास सूट कितने हैं 4, तो टोटल फेस कार्ड होगा 4। मेरे पास में टोटल नंबर कार्ड कितने हैं, क्वेश्चंस बनते हैं इसीलिए लिख रहा हूँ, इस डाटा को डायरेक्ट याद रखना। टोटल नंबर कार्ड कितने हैं, टोटल नंबर कार्ड है एक सूट में 9 हैं तो 36 हो गए, ठीक है नहीं। और आपके टोटल एस कितने हैं 4। इतना डाटा आपका क्या होना चाहिए कार्ड पे क्लियर होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन देने से पहले मैंने बेटा केवल एक ही लाइन लिखी थी यहाँ पे, नथिंग इज सर्टेन। मतलब दुनिया में ऐसा कोई भी काम हो रहा हो जहाँ पे सर्टेनिटी ना हो ना, एक चीज़ आप दिमाग में डाल लेना कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी तो भैया मैं इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। लेकिन प्रोबेबिलिटी के इंट्रोडक्शन के दौरान मैंने आपको एक चीज़ और बताई, क्या प्रोबेबिलिटी के इंट्रोडक्शन तक तो बात ठीक है, मैंने आपको बताया कि इसके क्वेश्चन तो हम ग्लोबली बना सकते हैं, लेकिन बना तो हम 3 ही फॉर्मेट पे रहते हैं सारे के सारे क्वेश्चन। हम क्वेश्चन कॉइन से ऊपर नहीं ले आ रहे, डाई से ऊपर नहीं ले आ रहे, कार्ड से ऊपर नहीं ले आ रहे। तो मैंने कहा कम से कम इनके बारे में तो आपको पहले से डेप्थ नॉलेज हो कि इनका सैंपल स्पेस बनता कैसे। अब कार्ड से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली हैंडल कर जाओगे। अब मैं लिखाता हूँ प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है। प्रोबेबिलिटी को निकालने का तरीका होता है, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बराबर होता है बेटा आपका फेवरेबल आउटकम डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है, अब ये जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है इसी को तो मैंने कहा सैंपल स्पेस, इसीलिए तो मैंने आपको इतना सारा इंट्रोडक्शन दिया है इसका। यही आपकी क्या है सैंपल स्पेस के, सैंपल स्पेस के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं उसको कहते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटपुट, कितने आ रहे हैं उसके आउटकम, और फेवरेबल आउटकम आपके मतलब के कितने आउटकम है। समझ रहे हो नहीं, इस चीज़ को आप लिखना सीख गए, यही होती है आपकी प्रोबेबिलिटी। बस खत्म, एक सिंगल फॉर्मूला आपकी पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी खत्म। अब मैं आपको कुछ और स्टैंडर्ड डाटा बताता हूँ। अगर ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, अगर मैं इसको बोल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, किसी भी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी, मैं थोड़ा दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी, ये कहता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इस पी ए की वैल्यू बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू ये कहते हैं 0 से 1 के बीच में लाई करती है। कहाँ से लाई करती है 0 से 1 के बीच में। प्रोबेबिलिटी का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको और पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाने वाली है 0 से 1 के बारे में। 0 का क्या मतलब है, अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है इसका मतलब है वो ज़िंदगी में कभी भी पॉसिबल इवेंट ही नहीं है। क्या नहीं है, क्या है वो इम्पॉसिबल इवेंट। क्या है इम्पॉसिबल इवेंट, कि भैया ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। कैसे इम्पॉसिबल इवेंट, मैंने कहा एक डाई को रोल कर दो, एक डाई को रोल कर दो, मैंने कहा 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। एक डाई को रोल किया और क्या पूछ लिया मैंने आपसे 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या, आपने कहा आंसर 0। 7 तो कभी आ ही नहीं सकता क्योंकि डाई पे तो 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 7 तो कभी आएगा नहीं। तो आपने इसका कैलकुलेशन करी तो बेटा आंसर निकल गया 0। मतलब क्या बता रहा था वो प्रोबेबिलिटी कि ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है। अगर किसी की प्रोबेबिलिटी बना जाए तो उसका भी एक सिग्निफिकेंस है, वो कहता है कि वो इवेंट 100% होगी। इवेंट क्या होगी 100% होगी, समझ रहे हो, होगी 100%। और 0 का मतलब है वो जिंदगी में कभी नहीं होगी। जो इवेंट अगर 0 आंसर दे रही है प्रोबेबिलिटी और 1 आंसर दे रही है, इसका मतलब वो 100% एग्जिस्ट करेगी। उसमें प्रोबेबिलिटी का तो कोई मतलब ही नहीं है, आंसर बने मतलब वो 100% होगी। होगा जो चीज़ें सर्टेनली 100% होती है उनका प्रोबेबिलिटी से बेटा कोई भी लेना देना नहीं होता। तो ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन और ये प्रोबेबिलिटी का थोड़ा सा सिग्निफिकेंस। और इसके बाद मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया किसका, इससे पहले सैंपल स्पेस का। 3 चीज़ों को आपको याद है, आपका सारे के सारे सवाल लगे प्रोबेबिलिटी में कहीं से भी लगा लेना। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगा, अगर आप क्वेश्चन करने कैसे हैं 10-10 सेकंड के अंदर। आइए चलिए बेटा प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की। सबसे पहला क्वेश्चन रीड करता हूँ। इन अ म्यूजिकल चेयर गेम द पर्सन प्लेइंग अ म्यूजिक हैज़ बीन एडवाइज टू स्टॉप प्लेइंग अ म्यूजिक एट एनी टाइम विदिन 2 मिनट आफ्टर सी स्टार्ट प्लेइंग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विदिन फर्स्ट हाफ सेकेंड। ये तो शायद वेलकम मूवी वाला क्वेश्चन हो गया, उसके एंड में जो कॉमेडी वीडियो चलती है 2 मिनट में बॉल फेंकनी होती है। चलो बेटा
अब वेलकम मूवी याद मत करना आप लोग। म्यूजिकल चेयर का गेम का क्या करना है, स्टॉप करना है 2 मिनट के अंदर। जैसे ही वो 2 मिनट के अंदर दबा देगा क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा कि वो वॉच को जो है स्टॉप कर दे, म्यूजिक को स्टॉप कर दे फर्स्ट हाफ मिनट के अंदर, पहली हाफ मिनट में वो क्या कर दे, पूरा का पूरा म्यूजिक स्टॉप कर दे। तो मैंने कहा यार प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कैसा भी हो, आपका दिमाग केवल इतना आना चाहिए, मैं आपको लिखता हूँ दोबारा से, कि आपका फोकस जो होना चाहिए वो केवल इस बात पर होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी बराबर फेवरेबल आउटकम, केवल फेवरेबल वाली कंडीशन पे डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। समझ रहे हो, टोटल नंबर ऑफ क्या होने चाहिए, आउटकम होने चाहिए। इस बात पे केवल दिमाग होना चाहिए आपका बस, हर प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन करने के दौरान। और सैंपल स्पेस आपको कितना आना चाहिए वो मैं आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में बता चुका कि इतना सैंपल स्पेस आपको क्या होना चाहिए, आना चाहिए। चलिए भैया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम का टोटल नंबर। पहला ही क्वेश्चन देख लो, फेवरेबल कितना कह रहा है, 1/2 मिनट में बंद हो जाए, 1/2 फर्स्ट हाफ मिनट में क्या हो जाए, बंद हो जाए। और टोटल कितने में से, 2 मिनट में से। आंसर आ गया 1/4, खत्म। सिंगल लाइन क्वेश्चन होंगे, बस आपको क्वेश्चन पढ़ के समझने है बेटा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है नहीं। प्रोबेबिलिटी में कोई हुआ क्वेश्चन नहीं बनता, जितना मैंने बताया बहुत एडवांस लेवल तक बोल दिया बेटा मैंने तो प्रोबेबिलिटी में, इतना तो इसमें पूछा भी नहीं जाता। आपको केवल सिंगल लाइन क्वेश्चन है, मैं सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराता हूँ, केयरफुली सारे के सारे क्वेश्चन करिए, ठीक है ना। क्वेश्चन सारे केयरफुली रीड करने हैं आप लोगों को। अब बैग कंटेन, अगला वाला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बैग कंटेन 4 रेड बॉल and some blue ball. If probability of drawing a blue ball is double than that of red ball, find the number of blue ball in a bag. बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा, अच्छा क्वेश्चन। ये कह रहा है एक बैग के अंदर 4 रेड गेंदे हैं और ये कह रहा है सम ब्लू गेंद, मुझे नहीं पता कितनी ब्लू बॉल है पर मैंने मान लिया x ब्लू बॉल है। अब इसने कहा अगर मैं इस बैग में से एक बॉल निकालूं, इसके क्वेश्चन का कहने का मतलब है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल देन, इसमें से ब्लू बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल इज व्हाट, एक्स वाई। कितनी ब्लू बॉल है, एक्स। फेवरेबल आउटकम कितने, एक्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने, 4 + x। टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी है बैग के अंदर, 4 + x। और फेवरेबल क्या, ब्लू बॉल के निकालने की प्रोबेबिलिटी है टोटल x/4 + x। अब ये कह रहा है ये जो प्रोबेबिलिटी है वो डबल है, ये प्रोबेबिलिटी है डबल है रेड बॉल के निकालने की प्रोबेबिलिटी। रेड बॉल कितनी है बेटा इसके अंदर, 4, ठीक है। फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं, 4 + x। इसे सॉल्व कर दो बस, यही तुम्हारे क्वेश्चन की क्या है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज इस तरह से सेट है, क्या क्या फेवरेबल है क्या क्या फेवरेबल नहीं है, भैया यही पकड़ना है पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी में। देखो 4 + x से 4 + x क्या, x की वैल्यू निकल के आ गई 8। इसका मतलब बैग के अंदर कितनी बॉलें थी, 8 ब्लू बॉलें थी, ठीक है। क्वेश्चन को कनेक्ट करना, क्वेश्चन में कहानी है कितनी ब्लू बॉलें थी, हमने अपनी तरफ से मान लिया x। अब इसने कहा बैग में से ब्लू बॉल निकालने की जो प्रोबेबिलिटी है वो डबल है बैग में से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, तो मैंने इक्वेशन बना ली और सॉल्व कर दी और x का आंसर कितना आ गया, 8। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा है अ डाई इज थ्रो 1000 टाइम। ओहो हो, क्या बात है, कितने टाइम्स कर दिया, 1000 टाइम्स किसी डाई को क्या कर दिया, थ्रो कर दिया। डर मत जाना 1000 बाई, क्योंकि सर आपने तो 2 बार कराया था, उसमें 36 बने, 3 बार कराया 216, 1000 में हम क्या करें। क्वेश्चन बेसिक 1000 है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ो, क्या कह रहा है, ये कह रहा है इसमें फ्रीक्वेंसी है 1 2 3 4 5 6 आने वाले आउटकम की फ्रीक्वेंसी का क्या बना दिया, ऐसे करके कुछ ना कुछ आपको डाटा दे दिया उसने कहा 1 आने की फ्रीक्वेंसी 179 है, 2 आने की फ्रीक्वेंसी 150 है, इतने करके। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। अब मैंने देखा यहाँ पे लिखा है 6 आने की फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 190, मतलब 1000 बार टॉसेज में उसने कहा 190 बार पॉसिबिलिटी आपका क्या आए, 6 आए। तो मुझे क्या, मेरे पास 6 आने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 190। ये क्वेश्चन उस टर्म्स का ही नहीं है बेटा जिस टर्म्स पे तुम्हारा दिमाग स्ट्राइक करे इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में। तो मैं लगे 1000 बार अगर डाई थ्रो हो रही है तो मैं सारे के सारे का क्या लिखूँ बेटा, आउटकम लिखूँ। अब भाई आउटकम कैसे लिख दोगे, 2 बार के आउटकम 36, 3 बार के 216 लिखने में तो पूरा का पूरा दिन निकल जाएगा आपको, समझ रहे हो, 2-3 बुकें भर जाएंगी 216 लिखने, पर आपको लिखना आता, मैंने बता दिया आपको वीडियो में लिखते कैसे, ठीक है नहीं। अब लिखने मत बैठ जाना एग्जाम में जाके 1000 बार क्वेश्चन है ही नहीं यार जिस टर्म्स पे आपका दिमाग जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 बार रोल करने पे 6 आने की फ्रीक्वेंसी 190 है, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितने, 190, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने, 100 के 100 बार फेंका जा रहा है, तो मैंने लगाया और यहाँ से आंसर आएगा 0.190। सही है, सीधा सा क्वेश्चन, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप लोग भाग न जाओ अलग तरीके से क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं।
अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि इवन बैग ऑफ 11 बैग ऑफ व्हीट फ्लोर ईच मार्क 5 kg। व्हीट के फ्लोर के बैग्स हैं वो 11 बैग्स दे रखे हैं और सब पे मार्क कर रखा है वेट का 5 kg। एक्चुअल कंटेन द फॉलोइंग वेट ऑफ, पता नहीं कैसी अटपटी लैंग्वेज है, 11 बैग ऑफ व्हीट फ्लोर ईच मार्क्ड 5 kg। एक्चुअल कंटेन द फॉलोइंग वेट। अब उस पर लिखा हुआ है 5 kg पर उसके अंदर 5 kg है नहीं, उसका एक्चुअल वेट कुछ और है। एक्चुअल वेट है किसी का दे दिया 4.97 kg, 5.05 kg, 5.08 kg, 5 ऐसे डॉट 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 एंड में लिखा है 5 kg। किसी पे मार्क्ड है लेकिन उनका जो एक्चुअल वेट है वो ये दे रखा है। ये कह रहा है इनमें से द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ द बैग चूजन एट रैंडम कंटेन मोर देन 5 kg फ्लोर। अब वो कह रहा है कि उसमें 5 kg से ज़्यादा मीट हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, सही है या नहीं है। उसने कहा 5 kg से ज़्यादा क्या हो, उसके अंदर मीट प्रेजेंट हो। अब मैंने देखा सारे के सारे 11 डाटा को एनालिसिस किया तो मुझे एक चीज़ से समझ में आई, जब भी मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा मेरे पास फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 11। अब इन 11 में से ऐसे कौन कौन से हैं जिनमें 5 kg से ज़्यादा क्या है बेटा, वेट है, जिनमें 5 kg से अब बेटा वो सारे के सारे मेरे क्या बन गए, फेवरेबल आउटकम। अब मैं क्वेश्चन पढ़ के जज करता हूँ कौन कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें 5 kg से अप जा रहा है। उसने 5 kg को इंक्लूड नहीं किया है, उसने पूछा है 5 kg से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो मैंने ऑप्शन नंबर वो देखा, पहला वाला जज किया, 4.97 नहीं है, 5.01 एक मिल गया मुझे, 5.08 ये भी है, 5.03 ये भी है, 5.00 ये वाला नहीं है, नेक्स्ट वाला है 5.06, नेक्स्ट वाला भी है 5.08, 4.98 वाला नहीं है, 5.04 वाला एक और है, और 5.07 वाला और 5.01। मतलब मेरे पास में जो फेवरेबल आउटकम थे बेटा 6/11 इज डायरेक्ट आंसर, ठीक है नहीं। लैंग्वेज बहुत बड़ी होगी लेकिन सॉल्यूशन सिर्फ एक ही लाइन में हैंडल होगा कि प्रोबेबिलिटी बराबर क्या है, फेवरेबल आउटकम बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब बस आपको क्वेश्चन में पढ़ के भैया यही तो निकाल के लाना कि क्या मेरा फेवरेबल है और क्या मेरे टोटल नंबर ऑफ आउटकम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ये कह रहा है 2 डाई आर थ्रो साइमल्टेनियसली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट। मैंने बताया 2 डाई अगर आप जबकि रोल करिएंगे तो आपको बताया 36 एलिमेंट बनने वाले होते हैं, ठीक है, 1,1, 1,2 डॉट 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 1,6। अब इसने कहा है डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। मैंने 36 लिखाए थे कॉन्सेप्ट वीडियो, आप जाके सारे देखो, मैं बताता हूँ केवल 6 ही है, यहाँ पे मुझे क्या मिलना है, डबलेट 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 और 6,6। अब अगर मैंने वो सारे के सारे जाके 36 आउटकम एनालिसिस किया तो मुझे एक चीज़ तो समझ में आई, उसमें केवल 6 ही आउटकम ऐसे थे जो क्या थे मेरे डबलेट। यहाँ पे डबलेट का सेंस है दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, दोनों के दोनों क्या थे मेरे बेटा, सेम थे। ऐसे कितने आउटकम मिले मुझे चाहिए, मेरा केवल फोकस इस वाली डेफिनेशन है, फेवरेबल आउटकम कितने थे मेरे पास 6 और टोटल आउटकम बेटा कितने थे 36। आंसर क्या आ गया प्रोबेबिलिटी का 1/6, ठीक है। सिंगल लाइन क्वेश्चन होंगे सारे के सारे, 1/6 ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है आपसे 2 डाइस आर रोल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ शो 6। सारी की सारी दोनों के दोनों डाई क्या करें 6 शो करें। मैंने बताया 36 आउटकम में से केवल लास्ट वाला ही आउटकम तो है जो क्या शो कर रहा है 6,6। तो फेवरेबल आउटकम मेरे पास कितना है 1, एक ही बार तो आ रहा है 6,6 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 1/36। ये प्रोबेबिलिटी हो गई, सही है या नहीं। ये वाला ऑप्शन भी हो गया 1/36, ऑप्शन नंबर ये सही है। छोटे छोटे एक एक लाइन के क्वेश्चन सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या करा, ये करा देयर आर 5 रेड 8 ग्रीन बॉल इन अ बैग, ए बॉल इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम अ बॉल इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द बॉल इज रेड। कि भैया एक बैग के अंदर क्या क्वेश्चन बोल रहा है, एक बैग के अंदर 5 रेड बॉल हैं और आपकी 8 क्या है ग्रीन बॉल है, सही है। मुझसे कह रहा है मैं इसमें से एक गेंद निकालूं और वो गेंद क्या हो जाए मेरी निकालने वाली रेड गेंद हो जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो मैंने कहा प्रोबेबिलिटी तो भैया एक ही फॉर्मूले से पूरी सॉल्व हो रही है कि फेवरेबल आउटकम रेड निकालने का आउटकम कितने फेवरेबल, इन पाँचों में से कोई सी भी हो जाए और टोटल इन दोनों को ऐड कर दो, 8 और 5 13, 5/13 इज योर आंसर, ठीक है नहीं 8/13, ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। अगला वाला कह रहा है अ डाई इज थ्रो ट्वाइस, व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट 6 विल नॉट कम अप आइदर टाइम्स। दोनों में से एक भी बार क्या ना आए आपका 6 ना आए, एक भी बार दोनों में से आपका क्या ना है एक भी बार 6 ना आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले आपको पूरा का पूरा एक डाई 2 बार रोल करने का क्या का पूरा सैंपल स्पेस क्लियर होना चाहिए बेटा कि सैंपल स्पेस में हम कर क्या रहे हैं। अब मैंने आपको सैंपल स्पेस पहले करा रखा 36 एलिमेंट बन रहे हैं। अब ये कह रहा है अ डाई इज थ्रो ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट 6 विल नॉट कम आइदर टाइम। दोनों में से एक भी बार क्या नहीं आना चाहिए आपके, इसका मतलब वो सारे के सारे आउटकम छोड़ दो जहाँ जहाँ पे आपका 6 एक बार भी आ जाए, वो कह रहा है एक बार भी नहीं आना चाहिए, ठीक है नहीं एक बार भी ना आए। अब मैंने देखा पहले वाले ऑप्शन में 1,1 ऑप्शन क्या, पहले सैंपल स्पेस बना लूँ 1,2 डॉट डॉट डॉट
1,6, तो मुझे ये रिजेक्ट कर देना चाहिए, इसमें 6 नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसे ही मैं लिखूँगा यहाँ पे 2,1 2,2, तो डॉट डॉट करके यहाँ पे क्या आएगा बेटा 2,6, मुझे ये भी रिजेक्ट कर देना चाहिए। 3,6 आएगा वो भी रिजेक्ट कर देना चाहिए। 4,6 आएगा वो भी रिजेक्ट, 5,6 आएगा वो भी, और 6 वाली तो बेटा पूरी लाइन ही मुझे रिजेक्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि उसके तो स्टार्टिंग से ही क्या स्टार्ट हो रहा है, 6 से स्टार्ट हो रहा है। कहने का मतलब ये 6 एलिमेंट पूरे आपके हाथ से चले गए, और इधर ये 5 एलिमेंट बेटा आपके हाथ से पूरे चले गए, जिनमें क्या आ रहा है 6, मतलब 6 और 5 आपका कितना निकला 11, तो आपका फेवरेबल कितना बचा 36 - 11। ये वो सारे के सारे आपके आउटकम्स थे जहाँ पे एक भी बार आपका क्या नहीं आ रहा, 6 नहीं आ रहा, और टोटल आउटकम आपके कितने बेटा 36। ये इसमें से क्या, ये आया 5, ये आया 1 क्यों आया है 2, 25/36 आपका क्या हो गया, ऑप्शन हो गया 25/36, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था, पर था तो आपके सैंपल स्पेस का ही, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया। मैंने कहा जितना अच्छा क्वेश्चन बनेगा सैंपल स्पेस से ही। अगर आपको सैंपल स्पेस की अप्रोच क्लियर है तो क्वेश्चन हाथ से निकलेगा ही नहीं आपके, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरेटिकल बेस्ड पूल, जो मैंने बताया आपको प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन में, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाई बिटवीन। मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की क्या होती है, 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है, और दोनों 0 और 1 बेटा दोनों इंक्लूडेड हैं, और दोनों का अपने आप में एक सेंस है। 0 का मतलब होता है इम्पॉसिबल इवेंट, और 1 का मतलब होता है 100% वो इवेंट क्या होने वाली इवेंट है, 100% जो होगी तो उसका केस बने। इस 0 और 1 का एक अपने आप में सेंस है, जो मैंने एक्सप्लेन किया। पर सेंस नहीं पूछा यहाँ पे, ऑप्शन पूछा है। ऑप्शन क्या पूछा है आपसे, ये कह रहा है 0 and 1 और 0 and 1 इज इंक्लूसिव, 0 और 1 और 0 and 1 इज एक्सक्लूसिव, गलत है। सी कह रहा है -1, प्रोबेबिलिटी नेगेटिव बेटा कभी होती ही नहीं है। डी ऑप्शन कह रहा है 0 to इन्फिनिटी, इन्फिनिटी कहाँ से पहुंच जाएगी, 1 से ज़्यादा तो होती नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए ही सही है, 0 and 1 और 0 and 1 इंक्लूसिव। मतलब 0 और 1 क्या है, इक्वलिटी में इनइक्वलिटी के साथ मैंने इक्वलिटी का साइन लगा रखा है, इसका मतलब 0 और 1 क्या है आपके इंक्लूडेड है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो गया, सही हो गया। ऐसा ही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन तो नहीं है, नेक्स्ट वाला ये है, अ बॉक्स कंटेन 19 डिस्क, 19 डिस्क दे रखी हैं, नंबर पड़े हुए हैं सारी की सारी डिस्क पे 1 से लेके 90, 1 से लेके 90 तक नंबर पड़े हुए हैं सारी की सारी डिस्क पे, एक बॉक्स कंटेन कर रहा है जिसके अंदर डिस्क हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ 1 डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इट बी अ 2 डिजिट नंबर, कि मैंने इसमें से एक डिस्क उठाई, अब वो क्या हो 2 डिजिट नंबर की हो। अरे मुझे पता है 1 से लेके 90 में 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होगा, 10 से स्टार्टअप हो जाएगा, और कहाँ तक जाएगा 90 से। अब 10 से लेके 90 तक मेरे कितने नंबर हैं, इनको ये मेरे सारे फेवरेबल आउटकम में होंगे, क्योंकि इनमें से मैंने कोई भी डिस्क उठाई, वो डिस्क कितने डिजिट नंबर की होगी बेटा, 2 डिजिट नंबर की होगी, तो ये सारे के सारे मेरे क्या है फेवरेबल आउटकम। अब यहाँ पे बच्चा गलती करता है, वो देखता है 10 से लेके 90 मेरे टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 80, बस यही गलती कर दी उसने सबसे बड़ी बेटा क्वेश्चन करने की तरह। क्योंकि 10 से लेकर 90 तक मैं आपको बताता हूँ, आपको देखने में ऐसा जरूर लग रहा होगा कि 90 में से 10 घटा दो तो इसके बीच में जो नंबर आ रहे हैं 80 नहीं, 90 में से 10 घटाने के बाद आपने एक नंबर एक्सक्लूड कर दिया, एक नंबर क्या कर दिया एक्सक्लूड। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। अगर मैंने कहा 1 से लेकर 10 के बीच में कितने नंबर है, तो आप देखो 10 में से 1 को घटाओगे आंसर क्या आ जाएगा 9। इसका मतलब हम हर बार कितने नंबर को छोड़ रहे हैं, एक नंबर छूट जा रहा है। इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी अप्रोच यही है कि बच्चा यहीं पे गलती करता है। अब 1 से लेकर 10 तक मुझे पता है कितने नंबर हैं, 10 ही नंबर है। जब मैं 10 में से 1 घटा रहा हूँ तो बेटा आंसर क्या आ रहा है 9। इसका मतलब मैं 90 में से 10 घटा रहा हूँ, आंसर क्या आ रहा है 80। इसका मतलब 80 सही है, आंसर क्या सही है 81। मतलब फेवरेबल आउटकम मेरे कितने हो गए 81, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम बेटा मेरे कितने हैं 90। अगर आप इसे सॉल्व करोगे 9 9 80, 9 9 जा 90, 9/10 आपका क्या निकल के आ गया, इसका आंसर निकल के आ गया। पूरा प्रोबेबिलिटी भैया एक ही फॉर्मूले से सारा खत्म हो जाता है। बस बच्चे को इतना पहचानना आना चाहिए क्या फेवरेबल है और क्या टोटल नंबर ऑफ आउटकम है। ठीक, चलिए बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। 2/3 0 से 1 के बीच में है, हो सकता है आपका ऑप्शन। अगला कह रहा है 15%, परसेंट को प्रोबेबिलिटी में बदलना हो डिवाइड कर दो 100 का, 15/100, ये भी 0 से 1 के बीच में आंसर है, ये भी ऑप्शन आपका सही है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है माइनस का 1.5। मैंने तो भैया आपको पहले ही बता रखा है कि प्रोबेबिलिटी को आप जब भी स्टार्ट करो तो एक चीज़ तो अपने दिमाग में डाल लो कि किसी भी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ लाई करती है बेटा, 0 से 1 के बीच में लाई करती है। इसका मतलब नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकती। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी सही होगा। ये कह रहा कौन सा नहीं हो सकता, यही नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका 3 कॉइन आर टॉस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड। अब मैंने आपको 3 बार कॉइन का टॉस करने का सैंपल स्पेस बेटा लिखाया था आपकी कॉन्सेप्ट वीडियो में पहले। मैंने कहा सैंपल स्पेस पे आपका फोकस रहना चाहिए बेटा। मैं क्वेश्चन कराने के दौरान ना इतनी वर्डिंग कर रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर नया वैरायटी का क्वेश्चन बनेगा तो आप कर जाओगे अगर आपका प्रोबेबिलिटी में सैंपल स्पेस पे कमांड है। समझ रहे हो किस पे कमांड है,
सैंपल स्पेस पे, क्योंकि सारी अच्छी वैरायटी बनती ही यार सैंपल स्पेस से है। जब तक सैंपल स्पेस को आप इंट्रोड्यूस नहीं करोगे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन अच्छा नहीं बनेगा। चाहे बच्चे को तो रटा पड़ा है फेवरेबल आउटकम भाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम, वो लगा देगा और क्वेश्चन कर देगा, लेकिन वो अटकेगा तो बेटा केवल एक चीज़ पे, सैंपल स्पेस पे। अगर क्वेश्चन बढ़ा दे दिया इसका सैंपल स्पेस पड़ा है वो तुरंत रुक जाएगा, फिर उसे फेवरेबल भी ढूंढने पड़ेंगे और टोटल नंबर ऑफ आउटकम भी ढूंढने पड़ेंगे। एक कॉइन को क्वेश्चन में क्या कह रहा है 3 बार टॉस करो, कितने बार 3 बार कर दो जी, 3 बार टॉस। 3 बार टॉस करने पे मैंने बताया आपको 8 आउटकम निकल के आते हैं, तो ये निकल के आते हैं। अब 2 टैल इंट्रोड्यूस कर दो और तीनों बार टैल कर दो, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे ऐसे ही स्पीड हो जाएगी आपके लिखने की। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी बताओ, अगर एक कॉइन को 3 बार टॉस किया जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, कि एक बार हेड मिल जाए। मैंने देखा एक बार हेड इसमें मिल रहा है, एक बार हेड इसमें मिल रहा है और एक बार हेड इसमें मिल रहा है। इसमें 2 हेड है, इसमें 2 हेड है, 2 हेड है, 3 हेड है और उसमें तो कोई हेड ही नहीं है। तो इन 8 में से मेरे फेवरेबल बेटा कितने थे 3। सैंपल स्पेस बनाया मुझे देखते पता चल गया कितने थे 3, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे 8। आंसर हो गया 3/8, सीधा सा ऑप्शन नंबर सी। अब मैंने आपको क्या पढ़ाया, डेक ऑफ कार्ड पढ़ाया था, इसीलिए पढ़ाया था कि वहाँ से क्वेश्चन बने। अब अगला क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है बेटा। ये कह रहा फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स नंबरिंग 52 ए कार्ड्स इज ड्रॉन, नंबर ऑफ 52, अ कार्ड इज ड्रॉन, प्रोबेबिलिटी दैट इज अ किंग। 52 कार्ड्स में से उसने एक कार्ड निकाला, वो कार्ड मेरा क्या हो जाए किंग। मैंने बताया पूरे के पूरे डेक 52 कार्ड्स में से बेटा आपके कितने किंग हो सकते हैं, हर सूट में एक किंग है, 4 किंग हो सकते हैं। तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हुए 4, और कितने में से 52 में से सॉल्व करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, क्या आ गया 1/3, 1/13। सही है, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, ये क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छा है। विच व्हाट इज द चांस ऑफ हैविंग 53 संडे इन अ लीप ईयर। लीप ईयर क्या होती है कि हमारी जो नॉर्मल ईयर होती है बेटा, इस क्वेश्चन को कराता हूँ मैं आपको, यहाँ से आप सीखोगे। इस क्वेश्चन में आओ, नॉर्मल ईयर जो होती है वो आपकी 365 डेज की होती है बेटा, ठीक है नहीं। और आपकी लीप ईयर जो होती है वो होती है 366, एक दिन ज़्यादा होता है उसमें, ठीक है नहीं। अब ये कह रहा है कि वो लीप ईयर है और उसमें 53 संडे हो जाए। मैं कह रहा था अगर वो लीप ईयर नहीं था, अगर वो यही था तो कितने संडे पड़ते। अब 366 में मुझे क्या निकालने हैं, 53 संडे हो जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहले मैंने देखा संडे पड़ कितने रहे, एक वीक में एक संडे पड़ेगा। 366 का मैं डिवाइड कर दूँ बेटा किससे, 7 से डिवाइड करूँ, तो 7 5 जा 35, आंसर क्या निकला 1, ये आ गया 6, 7 2 जा 14, आपका क्या बचा 2। मतलब अगर आप 7 से डिवाइड कर रहे हो तो आपके 52 संडे तो बेटा कंफर्म है लीप ईयर में हो गए। अब मुझे कितने की प्रोबेबिलिटी पूछा है, 53 संडे हो जाएं। अब 53 संडे के लिए मेरे पास सेट कितने का आया बेटा, अब ये मेरे पास 2 डेज बच गए। ये क्या बच गए, डेज ही तो है, 366 ये डेज है। अब मेरे पास ये जो रिमाइंडर बचा ये 2 डेज का बचा कि मुझे क्या करना है, ये रिमाइंडर। अब मैंने सोचा अगर इन 2 डेज में से मेरा संडे पड़ जाए तो मेरे 53 संडे हो जाएंगे, और संडे नहीं पड़ा तो नहीं पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे सर्टेनिटी नहीं है ना, इसीलिए प्रोबेबिलिटी इंट्रोड्यूस कर दी और क्वेश्चन अच्छा है। अब मैंने देखा कि 2 डेज का मैं कितने कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ। हो सकता है पहला डे मंडे हो, दूसरा ट्यूसडे हो, ट्यूसडे हो वेडनेसडे हो, वेडनेसडे हो थर्सडे हो, थर्सडे हो अगला फ्राइडे हो, फ्राइडे हो सैटरडे हो, सैटरडे हो संडे हो, संडे हो मंडे हो। अब फिर आपका आ जाएगा मंडे हो ट्यूसडे हो, मतलब ये तो फिर सेम वाला क्या हो गया, रिपीट हो गया। मैंने 2 डेज का बेटा जब कॉम्बिनेशन बनाया ना तो मैंने देखा मेरे पास टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा ये पूरा का पूरा मेरा सैंपल स्पेस हो गया इन 2 डेज के अरेंजमेंट का, ठीक है नहीं। अब मुझसे क्या पूछा है इसमें कि मेरे 53 संडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मैंने क्या कहा इन 2 डेज में से कोई एक भी अगर आपका संडे पड़ जाए, एक ही पड़ेगा, 2 तो लगातार सिक्वेंसली संडे हो नहीं सकते, कोई एक संडे पड़ गया कोई भी दिन, तो मेरे 53 संडे क्या होंगे कंप्यूटर। तो फेवरेबल आउटकम में मैंने देखा सैटरडे संडे संडे मंडे, मेरे पास केवल 2 ही फेवरेबल आउटकम ऐसे थे। अगर इन 2 सीक्वेंस में अगर वो 2 दिन अरेंज हो जाएं तो मेरे 53 संडे होने की क्या हो जाए, प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो जाए। इसका मतलब मेरे पास फेवरेबल आउटकम है बेटा 2 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम है 7, प्रोबेबिलिटी हो गई 2/7। अब तक कराए गए क्वेश्चन में सबसे अच्छा क्वेश्चन यही था आप लोगों के लिए, ठीक है। बाकी तो सब सिंगल लाइन क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन भी सिंगल लाइन क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारी प्रैक्टिस सीट का बस। ये कह रहा है इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टोटल इज 8। ये कह रहा है 8 आ जाए, सम आ जाए उनका निकल के, ठीक है ना। टोटल जो 2 आपने डाई थ्रो करी है उन पे जो आने वाले नंबर हैं उनका सम क्या हो जाए
8 हो जाए तो आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट है। मैंने कहा सबसे पहले आप सैंपल स्पेस बना लो। अब मैं सैंपल स्पेस नहीं बना रहा, आपको डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, मेरे ब्रेन में सैंपल स्पेस चल रहा है। मुझे पता है मुझे सम क्या लेके आना है, 4 लेके आना है। क्या क्या आउटकम हो सकते हैं, हो सकता है 1,3 आ जाए। क्या हो जाए 1,3, दोनों का सम देखो 8 लाना है, सॉरी, तो क्या होना चाहिए 2,6, 2 से स्टार्ट हुआ, 2,6 8 हो गया मेरा। अब पहली रो में तो कुछ भी ऐसा नहीं था, 1,6 तक गया तो 7 ही रह गया, 2,6 आया। मुझे लग रहा है इसके बाद 3 के साथ में 5 आ जाएगा, 4 के साथ में 4 आ जाएगा, और 5 के साथ में 3 आ जाएगा, और बेटा 6 के साथ में 2 आ जाएगा। ये मेरे सारे वो सारे नंबर हैं जो मेरे दिमाग में चल रहे हैं बेटा। ये सारे के सारे मुझे क्या देने वाले हैं, 8 देने वाले हैं सम। इनके सिवा और दूसरा कोई नंबर नहीं होने वाला। उन सारे के सारे 36 एलिमेंट में मैं जिन दोनों को जोड़ूंगा सम क्या निकल के आया मेरा 8। तो मेरे फेवरेबल आउटकम कितने निकल गए, 1 2 3 4 5, और कितने में से निकल गए बेटा 36 में से। तो 5 बाई क्या हो गया 36। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। इतनी ही प्रैक्टिस आपके लिए सफिशिएंट है। आप सैंपल स्पेस को एक बार बेटा गौर से देख लेना, और इन क्वेश्चनों को जैसे मैंने किया ना इसी टोन में सारे के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। थैंक यू।